आधी रात जब आधी दुनिया सो रही थी, आधा हिंदुस्तान सो रहा था, तब पाकिस्तान के आसमान में आग के गोले दिखाई देते हैं और धरती पर गिरते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि हिंदुस्तान ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान ने अपना बदला ले लिया है। पहलगाम में जो 25 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई, उस हत्या का पहला रिटेलिएशन हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए दे दिया है। लेकिन ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन अभी जो फौरी तौर पे जो बड़ी खबर आ रही है वो एनएसए अजीत डोभाल से रिलेटेड है कि इस हमले की जानकारी मिलने के बाद, ऑफिशियल ऐलान होने के बाद कि हाँ, हमने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, उन ठिकानों पर बमबारी के बाद अब एनएसए डोभाल ने सबसे पहले किससे बात की है, क्या बात की है, ये मेरे साथी अभिषेक है बताएंगे। जी अभिषेक बताइए। एनएसए डोभाल ने रात में फ़ोन लगाया है। अमेरिका के जो एनएसए हैं, मार्को रूबियो अमेरिका के एनएसए भी हैं और वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं, यानी एक किस्म से आप गृह मंत्री अमेरिका के कह सकते हैं, और साथ में एनएसए भी हैं। मार्को रूबियो को फ़ोन लगाया है। रात में भारत ने जो भी कार्रवाई की है, जो भी एक्शन लिया है, उसके बारे में ब्रीफिंग दी है। इसके पहले हमने आपको अन्य वीडियो के माध्यम से बताया ये कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन्होंने अपनी पहले रिएक्शन इस पर दिया है कि हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द तनाव कम हो। साथ ही अब इसके तुरंत बाद भारत से एनएसए डोभाल का फ़ोन वहाँ पर एनएसए के पास गया। मार्को रूबियो वहीं है। आपको याद होगा कि हाल ही में उन्होंने दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान में, विदेश मंत्रालय फ़ोन लगाया था, विदेश मंत्रियों से दोनों देशों की बात की थी। पहलगाम अटैक के बाद जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए थे, 26 पर्यटक मारे गए थे, उसके बाद दोनों देशों से हालात का जायजा लिया था। दोनों से अपील की थी कि फ़िलहाल तनाव को और ना बढ़ाएं। लेकिन तनाव की बात नहीं है, ये बात है कि जो आतंकी पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करके यहाँ पर हमला करके गए, उनके आउटफिट्स को निशाना बनाने की, और यही बात भारत ने आज दोहराई है कि हमने टेररिस्ट के जो आउटफिट्स हैं, जहाँ पर आतंकी छुपे हुए थे, उन जगहों को निशाना बनाया है। 9 जगहों पर हमने ये कार्रवाई की है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव, तमाम और रिएक्शंस आ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री, इनका रिएक्शन आया, इन्होंने ट्वीट किया, लिखा है जय हिंद। एक बड़ी तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है जो मैं इस समय दिखा दूं, अगर आलोक थोड़ा इधर आए। ये पाकिस्तान का एयर स्पेस है जो पूरी तरह इस समय खाली है। मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये पाकिस्तान है जिसका एयर स्पेस इस समय पूरी तरह खाली है। पाकिस्तान के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई कर रहा है जो दिखा रहा है कि किस तरह बिल्कुल एक तरीके से तैयार नहीं था पाकिस्तान भारत के इस कार्रवाई के लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान से उनके रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, उनके तमाम सेना से जुड़े अधिकारियों का बयान आ रहा है, डीजी का बयान आ रहा है कि हम अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के मुताबिक समय चुनेंगे, जगह चुनेंगे, उसके बाद इस कार्रवाई का जवाब देंगे। भारत पर तरह तरह के आरोप वहाँ से लगाए जा रहे हैं जो पहले भी पाकिस्तान लगाता रहा है, बेतुके आरोप बिना किसी सबूत के, वो आज एक बार फिर लगाने शुरू कर दिए गए हैं। और भी तमाम, लाहौर और सियालकोट वो एयरपोर्ट हैं, जैसा अभी मैंने बताया, जो 48 घंटे के लिए, अगले 48 घंटे के लिए फ़िलहाल पूरी तरह क्लोज़ कर दिए गए हैं। इसके अलावा एलओसी पर भी लगातार जो एक्टिविटी है वो चालू है। पुंछ में गोलीबारी की खबर है, पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वॉयलेशन किया गया है, और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वॉयलेशन हुआ है। बीते कुछ दिनों में लगातार सीज़ फायर वॉयलेशन हुआ है। पहलगाम के बाद भी हुआ है। पहलगाम के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का प्रयास करा गया है। भारत ने 2 से 3 आतंकवादियों को घुसपैठ करते हुए मारा भी है। और इसके बाद ये पाकिस्तान है जो इस तरह की भाषा का, आज जब भारत ने पहलगाम के अटैक का जवाब दिया तो इस तरह की एक बहुत बड़ा अपडेट जो पाकिस्तान की मीडिया से सामने आ रहा है, और वो बहुत ही क्लियर कट बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा ऑडियो सुना ही देता हूँ। आसमान रेड दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ जो लोग में भी शदीद खौफ फैल चुका है, लेकिन कुछ इसमें ये जो पाकिस्तान का रिपोर्टर है ये जानकारी दे रहा है कि हिंदुस्तान ने 4 मिसाइलें 4 जगहों पर बहावलपुर में अटैक किया है, और वो अटैक कहाँ किया है ये क्लियर बता रहा है कि मौलाना मसूद अजहर, हिंदुस्तान का दुश्मन आतंकवादी, उसके 4 मदरसों को निशाना बनाया गया। उस ठिकाने को टारगेट करके ये जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि उसके सिविलियंस मारे गए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इस पे क्लियर कट जो जानकारी आ रही, जो पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट कर रही है, वो यही कर रही है कि मसूद अजहर के 4 मदरसे, जो 4 आतंकी आउटफिट है जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर टारगेटेड अटैक किया गया है। जो मसूद अजहर तमाम आतंकी गतिविधियों में, जो संसद में अटैक हुआ उसमें लेकर के तमाम में जिसका नाम आता रहा, उसके मदरसों को निशाना बनाया गया है। तो बिल्कुल भी किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने कोई वॉर
छेड़ी है या फिर हिंदुस्तान ने कोई इस तरीके से एक्ट ऑफ वॉर किया है। हिंदुस्तान ने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है और बिल्कुल वो जो रिपोर्टर वो कहता पाया जा रहा है कि बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में कुछ का इलाज चल रहा है, लेकिन जो मदरसे हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, ऐसा पाकिस्तानी रिपोर्टर बता रहा है। हिमांशु हमारे साथी हैं, कुछ अपडेट देना चाहते हैं, बताइए हिमांशु। एक ये अभी अभी विजुअल आया है, अभिनव में वो दिखा रहा हूँ कि हैवी आर्टिलरी फायर चल रहा है दोनों देशों के बीच, और उसकी तस्वीर अभी अभी हमारे पास आई है और चीज़ें दिख रही हैं कि किस तरीके से जो तनाव की स्थिति है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये अपडेट है अभी तक का, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि अभी तक जो हमें नहीं पता चल रहा था कि कहाँ पे अटैक हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन जो मैं बता रहा था कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा होगी वो चर्चा होगी बहावलपुर में हुए अटैक की। तो बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के ठिकाने को निशाना बनाया गया, 4 मदरसे तबाह कर दिए गए हैं। रात के 3:30 बजे का अपडेट है। अभी जो अपडेट आता रहेगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। मेरे न्यूज़ रूम के तमाम साथी अभिषेक, हिमांशु, आलोक आपके लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप।